हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से पहले मुझे लगता है आप सभी लोगों ने लिमिट्स की क्लास जरूर की होगी या लिमिट्स पढ़ा होगा आपने। क्लास 11 एक्चुअली ये क्लास 12 का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, लेकिन क्लास 11 में जरूर आपने किया होगा। और नहीं किया होगा तो डरने का कोई मसला नहीं है, हम फिर से यहाँ पे कराएंगे। तो ये हमारा एक कमिटमेंट है कि अगर किसी का भी क्लास 11th में कुछ भी मिस हुआ है तो डेफिनेटली आप 12 में कवर करेंगे उस चीज़ को। सो फंक्शन की अगर बात करें तो पहले कोई अगर फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन ही तो डिफरेंशिएबल होगा, तो उससे पहले अगर कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ से हम डिनोट कर रहे हैं फंक्शन को। एफ एक तो फंक्शन किसे कहते हैं, पहले तो ये सोचो व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है, एक ये कह सकते हो रिलेशन होता है। किसके किसके बीच का भाई रिलेशन है, तो उसमें दो पर्सन तो इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे अगर मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स के टर्म पे दो सेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा ये सेट है, एक हमारा ये सेट, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए के एलिमेंट है ए बी सी डी, इसके एम एन ओ पी, ठीक है। 4 एलिमेंट ए में है, 4 एलिमेंट बी में है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं भाई मैथमेटिक्स। एक बार अगर इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया फिर तो भाई उठा लो बुक, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फंक्शन अगर है, इसका मतलब है ए सेट से बी सेट के बीच में एक कोई ना कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ही बोलते हैं फंक्शन। तो हिंदी में इजी लैंग्वेज में ये चीज है इसके लिए। दूसरी बात आप समझ लो, ये जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन में हर बार एवरी टाइम हम एक ही चीज यूज करेंगे, इसका नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रियल वैल्यूड का नाम ही रियल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। रियल वैल्यूड का नाम ही रियल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन में कुछ तो रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रियल नंबर की एक क्लास है, मैं उसमें आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब क्या बेटा, ये क्या है, ये बेटा इसका है डोमेन, ठीक है। ये इसका कोडोमेन या रेंज, ठीक है। तो फंक्शन रियल वैल्यूड तभी होगा जब इसके रेंज के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। साथ ही साथ रेंज के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। अब रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन देखी 0 1 2 3 अप टू सो वन इनफाइनिटी, प्लस का -1 -2 -3 अप टू सो वन माइनस इनफाइनिटी। तो दोस्तों ये जो नंबर लाइन थी, इसके हर एक एलिमेंट, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, चाहे जहां पे भी हो, हर एक एलिमेंट को रियल नंबर बोला जाता है। तो इसी रियल नंबर में डोमेन के सारे एलिमेंट होंगे, इसी रियल नंबर में रेंज के सारे एलिमेंट होंगे। सो देयरफॉर फंक्शन को तब हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो सेट के चैप्टर में वो चीज क्लियर हो जाएगी, फिलहाल आप बेसिक इतना समझ सकते हैं। बच्चों इसके आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है ना, वो डिफरेंशिएबल कब होगा। फंक्शन जो होता है ना, वो डिफरेंशिएबल कब होगा। बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक कंडीशन है, प्यारी प्यारी कंडीशन है बच्चों, प्यारी प्यारी कंडीशन है, प्यारी प्यारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। सो कंडीशन ये है कि इफ ए फंक्शन, ध्यान दीजिए, इफ ए फंक्शन एफ दैट इज व्हाट, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन को आप रियल फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ ब्रैकेट में ए रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉर्मल लिख दिया है, ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कंडीशन क्या है, कंडीशन समझिए। कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, पहले लिख देता हूं, लिमिट ऑफ f c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h। एक तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पहली बात ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये है कि इफ ए फंक्शन f रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात, एक बात समझना, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही, लिमिट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड लिमिट होगी, एक तो पहली बात उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है।
एक तो कुछ पहली बार उसकी कुछ वैल्यू होगी दोनों की और वो इक्वल होगी। अगर ये चीज हो रही है, ये कंडीशन हो रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दूसरी बात, अब एक केस और आता है, अगर हमारा जो फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बच्चों अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप ये समझ लेना कि उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है ही नहीं, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत प्यारी प्यारी कंडीशन है। अब आपको LHL RHL लिखना आता होगा। LHL का मतलब क्या होता है, H के थोड़ा जीरो के थोड़ा पहले, जीरो के थोड़ा पहले यानी जीरो माइनस लगा सकते हो, और जब भी RHL की बात होगा जीरो से थोड़ा प्लस यानी जीरो से कुछ पॉइंट्स आगे। लेकिन जो भी कुछ होगा सारा काम रियल नंबर पे होगा, बिकॉज f इज रियल वैल्यूड फंक्शन। समझ में आई बात? बच्चों एक और बात है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन की बात है बच्चों, तो सबसे पहली बात, दो तीन तरीके से हम किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव को लिखने का एक मेथड होता है। देखो आपने एक तो ये वाला मेथड, ये वाला तो आप जानते ही होंगे, dy/dx, ठीक है। y इक्वल टू अगर कोई fx है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में तो हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx। एक तो ये मेथड हो गया, यानी ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर y इक्वल टू fx है एक फंक्शन कोई, तो हम y डैश भी लिख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद एक और लिख सकते हैं f डैश x या फिर f डैश। ये तीन चार तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव निकालना हो तब क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर, इसको y डबल डैश, ये f डबल डैश x या फिर f डबल डैश। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी इसमें से ऐसा मत सोचना कि आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके आगे हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको स्लोली डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक और बात, डिफरेंशिएशन पढ़े उससे पहले एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस फार्मूले से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो फार्मूला क्या है, देखो अगर y इक्वल टू x की पावर n है, y इक्वल टू x की पावर n है, ठीक है। और अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि इसका पहली बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो dy/dx इक्वल टू जो फार्मूला होता है, अगर x की पावर n कोई फंक्शन है तो जो पावर होती है ना वो यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और इनटू लग जाएगा। x में से क्या करें, x की पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया है ये एक फार्मूला बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू x की पावर n अगर कोई फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx वो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे x के, यानी nx n-1। अगर आपको देखना हो ये कैसे होता है तो आप देख लीजिए, जैसे कि y पे, एक मिनट यहाँ पे हम जरा पेन बदल लें, तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 5, ठीक है। y इक्वल टू x की पावर 5 तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे dy/dx। अच्छा हाँ, इसको आप y डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में यानी 5 इंटू एक्स तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे, जो पावर है उसमें एक माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। आंसर है, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तरीका हो सकता है, एक और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि हमारे पास y इक्वल टू 3x की पावर 3, इस तरह भी हो सकता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे पूरी चीज का, dy/dx, d/dx 3x की पावर 3। देखो बड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप कहोगे सर 3 का क्या करूं, कुछ मत करो, कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा। फंक्शन है 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 3 d/dx x की पावर 3। तो यहाँ पे 3 तो कॉमन है, अब x की पावर 3 का क्या करेंगे, जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा, और उसके बाद x 3 में -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी 9, x की पावर 3 - 1 यानी 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9x², किसका, 3x की पावर 3 का। इसमें से एक दो चीज और ले सकते हैं, पॉज करके आपको नोट करना हो लो, नोट कर लो। इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है y इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर। वाओ सर ये क्या, देखो ये क्वेश्चन
अब अगर देखो तो x की पावर n के फॉर्म में ही है और करेंगे एकदम वैसे ही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो पहले हम सोचेंगे ये जो है ना, ये कोई x है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, यानी डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो वही रहने वाला डेरिवेटिव ऑफ x है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पावर 2 है, देखो x की पावर n टाइप में है ना, तो हमने कहा इसको x आप लेट कर लो, कोई बड़ा x लेट कर लो, ठीक है। तो 2 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या है, x ही था, तो इसको यहीं पे रखेंगे, यानी x प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 पावर थी ना, इसको 1 से माइनस कर देंगे। लेकिन बच्चों अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद जो कहानी है वो ये है कि जिसको हमने लेट किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इनटू कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ओके, डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर सॉरी 2 माइनस 1 यानी 1, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, क्योंकि पावर इसकी 1 है। अब देखो d बाई डी एक्स एक्स प्लस 2, तो ये अंदर जाएगा, तो x को क्या करेगा, देखो ऐसे इनटू में हम ये लिख देते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स इंटू 2। एक और बात बेटा यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता देते हैं आपको, d बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट टर्म अगर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। d बाई डी यानी किसी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है। एक दिन किसी क्लास में हम बता देंगे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। सो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 0, तो dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, ये 1 हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ पे हम टोटल क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे 2x प्लस 2, अब इंटू में ये ना, तो इंटू हो जाएगा 1, ये तो 0 था ही नहीं, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, यही इसका आंसर है। वैसे तो एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं आती, इसके एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन बेसिक ये क्वेश्चंस हैं तो बताने बहुत ज़रूरी है कि कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों ये जो रूल मैंने आपको बताया इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जी हाँ, अब आप कहोगे सर हर चीज़ पे नहीं, हर चीज़ पे नहीं लगेगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो कौन से एक्सेप्शंस, आइए सीखते हैं। देखो एक आपने फंक्शन देखा होगा e की पावर x या log x, ln x, ये सारे फंक्शन आपने देखे। अब आप कहोगे सर क्या इन पे भी वही रूल लगाएं जैसे कि हमारा e की पावर x, सो e की पावर x पर अगर हम y इक्वल टू e की पावर x तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप ऐसा सोच रहे होगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x e की पावर x माइनस 1, ऐसा सोच रहे हो? नहीं बच्चों नहीं, बेटा आप पहले तो ये सोचो, ये जो x है ना, ये जो x है ना, ये कांस्टेंट है क्या? कोई कांस्टेंट नहीं है, ये खुद एक वेरिएबल है, और इसीलिए हमारे पास इसको सॉल्व करने का यानी कि इसके डिफरेंशिएशन निकालने का ये तरीका कभी नहीं हो सकता। इसीलिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर x टाइप का, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e की पावर x डी बाई डी एक्स ई की पावर x का क्या होता है आंसर? बेटा e की पावर x ही होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल यही होता है, यानी कि e की पावर x का d बाई डी एक्स क्या होता है? e की पावर x ही। मजेदार बात है, तो मजेदार बात है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी आप लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो e की पावर x प्लस 3, ऐसे देख सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे देख सकते हो। ये d बाई डी एक्स करना पड़ेगा, बहुत आसान, हम करवा देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें ये फॉर्मूला नहीं यूज कर देना, कभी भी नहीं। एक ये भी हो सकता है x की पावर log x। अब आप कहोगे सर 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 ये तो है, अरे कहाँ है, इसकी जो पावर है कांस्टेंट थोड़ी, ये तो वेरिएबल है, क्योंकि x देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो वेरिएबल हुआ ना, तो इसमें भी वो चीज़ यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से x की पावर x देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर x, इसमें भी हम लोग नॉर्मल जो हम लोग रूल लगा रहे थे x की पावर n वाला, वहाँ भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है।
तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि हमको किस जगह पे उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो ये था उस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में एक छोटी सी क्लास। इसके बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, चैनल को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको रियल लगता है आपके अंदर वैल्यू ऐड हुआ है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और देखते रहिए चैनल। थैंक यू वेरी मच।